हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के सारे एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों और इसको समझिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, देखिए बच्चों ध्यान से, एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ कंडक्टर हैज 3 segments, 2 straight and of length L each and a semicircular with radius R. It carries a current I. What is the magnetic field B at point P? तो बच्चों ड्राइंग एक बार ध्यान से देखिए। आपके पास ये फर्स्ट सेगमेंट स्ट्रेट लाइन है, ये सेकेंड सेगमेंट जो है एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और ये थर्ड सेगमेंट अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों सेगमेंट के लेंथ जो है वो L दिए हुए हैं और आपको P पॉइंट पे, जो कि इस सेमी सर्कल का सेंटर है, इस पे अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों और समझिएगा। अगर हम इस पे बायट-सावर्ट्स लॉ लगाते हैं तीनों सेगमेंट्स पे बच्चों, सो वी विल अप्लाई बायट-सावर्ट लॉ टू ऑल 3 सेगमेंट्स ऑफ द वायर। सेगमेंट 1 की बात करते हैं बच्चों। फॉर सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 3 दोनों एक स्ट्रेट लाइन है। द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों? देखो, फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला जो है ना बच्चों, इन दोनों में देखो ये आपका रेडियस वेक्टर है। देखो, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, और ये जो है दोनों सेगमेंट, इनके साथ वो एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री एंड 0 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखो, इसके लिए अगर आप बोलोगे तो 180 डिग्री है फर्स्ट वाले के लिए, और थर्ड वाले के लिए देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो कि फॉर सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 3 द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 180 डिग्री फॉर फर्स्ट वन एंड 0 डिग्री फॉर थर्ड वन रेस्पेक्टिवली। सो फॉर सेगमेंट 1 डीबी का फॉर्मूला db1 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। या अब साइन 180 डिग्री कितना होता है बच्चों? 0 होता है। सो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो गया, यानी कि db1 मेरा 0 हो गया। तो अभी db जो रहता है ये हमेशा स्मॉल एलिमेंट ऑफ सेगमेंट 1 होता है, तो अगर पूरे एलिमेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वो b हो जाएगा ना बच्चों। सो db1 अगर 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सेगमेंट दैट इज b1, वो भी क्या हो जाएगा? 0। और मैंने ना इसको इक्वेशन 1 मान लिया बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली अगर मैं सेगमेंट 3 की बात करूं, देखो, सो फॉर सेगमेंट 3 db3 कितना? वापस ये साइन 0 0 होता है, मतलब ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो गया, यानी कि मेरा db3 जो है वो 0। और db3 स्मॉल एलिमेंट के लिए, पूरे वायर सेगमेंट 3 के लिए बात करूंगा तो b ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सेगमेंट 2 की बात करते हैं। देखो, फॉर सेगमेंट 2 dl वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। अब ऐसा क्यों? ध्यान से देख लो एक बार ड्राइंग में। देखो, आप dl वेक्टर कहाँ लोगे? यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लेगो, तो हमेशा टेंजेंशियल रहता है, यानी कि हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा वो। ठीक है, आ जाओ। सो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि db2 निकालूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 91 होता है, गायब हो गया। सो db2 हमारे पास क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमको क्या मिलेगा? देखो, db2 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू db2 का इंटीग्रेशन मतलब कंप्लीट सेगमेंट, राइट? तो ये हो जाएगा b ऑफ 2। सो b ऑफ 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट i अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा? dl। अच्छा, लिमिट क्या होगा बच्चों? जो सेमी सर्कल है उसका लेंथ जो होगा इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हाफ, दैट इज 0 से लेके पाई आर तक, बराबर। सो अगले स्टेप में मैंने क्या किया? देखो, dl का इंटीग्रेशन l होता है और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया मैंने 0 से लेके पाई आर। तो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट डालेंगे l के जगह पे, तो ये हो जाएगा पाई आर माइनस 0, राइट। अगले स्टेप में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। तो b ऑफ 2 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई आर। अब देखो, अगर अपन इसको कट करते हैं बच्चों, यहाँ से देखो ये पाई और यहाँ से ये पाई कट हो जाएगा, और यहाँ से ये आर और एक ये आर कट होके सिंगल आर बचेगा। तो हमारे पास b ऑफ 2 कितना बच गया? b ऑफ 2 इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। ठीक, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P इज गिवन बाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? तीनों सेगमेंट्स का एडिशन। सो b इज नथिंग बट b ऑफ 1 प्लस b ऑफ 2 प्लस b ऑफ 3, यानी कि 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर प्लस 0
राइट। सो मेरा b कितना हो जाएगा बच्चों, बिकॉज b1 तो 0 था, b3 तो 0 था, तो हमारा b जो है वो b ऑफ 2 के बराबर विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हमारे लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। देखिए सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, अच्छे से एक बार देख लेना और समझ लेना इसको। ठीक है, आओ अगले एमसीक्यू पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, फिगर ए बी शो दैट 2 एम्पेरियन लूप एसोसिएटेड विद द कंडक्टर्स कैरिंग करंट आई इन द सेंस shown the line integration of b vector dot dl vector in the cases a and b will be respectively। अब देखो बच्चों यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिए क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कर्ल पाम राइट हैंड रूल बच्चों ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू कर्ल पाम राइट हैंड रूल इन फिगर ए जो दिया हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज अपोजिट। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट इज अपोजिट। अगर आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है, करेक्ट। सो इन फिगर ए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज अपोजिट, और इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर नथिंग बट म्यू नॉट इनटू नेगेटिव ऑफ करंट, बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, राइट। सो माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई। जबकि इन फिगर बी की बात करेंगे तो इन फिगर बी में क्या हो जाएगा, देखो नो करंट इज इनक्लोज्ड। फिगर बी में जो करंट है वो बाहर है सर्कुलर लूप के, तो उसमें लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या रहता है, म्यू नॉट इनटू टोटल इनक्लोज करंट, सिंस नो इनक्लोज करंट इज देयर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सो अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ए और बी में, तो ए में क्या मिल गया, माइनस म्यू नॉट आई, पर बी में कितना है, 0। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइनस म्यू नॉट आई कॉमा 0 इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया होगा पढ़ लेते हैं। अ प्रोटॉन एंटर्स अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। ठीक है, ड्राइंग में दिख रहा होगा आपको कैसे वो एंटर कर रहा है। देन इट विल फॉलो द फॉलोइंग पाथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। तो देखो ये जो साइन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन है जो कि परपेंडिकुलर एंड इनसाइड है। ठीक है, आपका यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर हो रहा है, प्रोटॉन एंटर्स, राइट। सो अभी क्या होगा देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल बच्चों, फोर्स विल एक्ट अपवर्ड कॉजिंग पार्टिकल टू फॉलो कर्व्ड पाथ बेंडिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो राइट हैंड रूल की वजह से फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा और इस तरीके से कि वो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो है वो उसको बेंड करे। ठीक है, सो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ध्यान देना। So it will move along a curved path bending towards positive x axis. So your correct option is option number B बच्चों। ठीक है, आइए अगले MCQs पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया हुआ है, कैरीज अ करंट ऑफ I दिया हुआ है 15 एम्पियर एंड इज लोकेटेड ऑन द अर्थ्स इक्वेटर। करेक्ट, देयर the magnetic flux lines of the earth's magnetic field are horizontal with the field of, देखो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ। the magnitude and direction of force on the rod when it is oriented so that current flows from west to east। तो करंट आपका जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो बच्चों हॉरिजॉन्टल है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है, करंट दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और थीटा आपका क्या हो गया, सिंस मैग्नेटिक इंडक्शन जो है और करंट की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, एक वेस्ट टू ईस्ट है, दूसरा नॉर्थ टू साउथ है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ठीक है, और हमको क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू L इज 1 इंटू बी दिया हुआ है इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1 एंड 15 इंटू 1.3 इज 19.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और 19.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज अप्रॉक्सीमेटली नथिंग बट 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। करेक्ट है बच्चों। अच्छा अब डायरेक्शन देख लो इसका, फॉर करंट टू फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अगर राइट हैंड रूल लगाओगे तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने के लिए फोर्स जो है आपका वो किधर रहेगा, अपवर्ड। ठीक है, राइट हैंड रूल अगर अपन लगाते हैं तो अगर मेरा करंट जो है अगर वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो मेरा जो फोर्स होगा बच्चों वो अपवर्ड होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखो 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन जो है
और डायरेक्शन किधर होगा बच्चों इसका, अपवर्ड। तो हमारा डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए फिफ्थ वाला में क्या बोला हुआ है, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज इन मोशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर व्हेन इट एंटर इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, करेक्ट है। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल ए रिमेन अनचेंज्ड, बी गेट रिड्यूस्ड, सी इंक्रीज, डी बी रिड्यूस्ड टू जीरो। अब बच्चों ध्यान से देखो, हम सबको पता है, वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स एफ जो रहता है वो क्या रहता है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री है मेरा, क्योंकि परपेंडिकुलर ओरिएंट कर रहा है वो, तो ये साइन 90 यानी कि एफ जो है मेरा मैग्नेटिक फोर्स वो किसके बराबर हो गया, क्यू वी बी के। यहाँ पे Q जो है वो कांस्टेंट है, राइट, एंड B इज ऑल्सो कांस्टेंट एज क्वेश्चन में क्या बोला है, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब मेरा FM जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेलोसिटी के। वी नो दैट स्पीड जो रहता है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा हमेशा मैग्नेटिक फोर्स वाले फील्ड में। सो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा मेरा V जो रहता है अगर वो कांस्टेंट है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें m कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, और अगर v भी अगर मेरा कांस्टेंट है तो क्या मैं बोलूँगा कि मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है ये रिमेन्स अनचेंज्ड एज स्पीड v इज कांस्टेंट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो रिमेन अनचेंज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड आपका, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स में स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास, अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर है मास 20 ग्राम एंड लेंथ 1 मीटर, ठीक है। इट इज टू बी लेविटेटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। सो लेंथ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, फ्लोइंग थ्रू इट एंड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करेक्ट। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखो बच्चों ये आपका रॉड दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन का अपने को डायरेक्शन दिया हुआ है, मास अपने को दिया हुआ था। तो देखो मास जो था वो 20 ग्राम केजी में कन्वर्ट किया, 20 इंटू 10⁻³ केजी, लेंथ 1 मीटर दिया था, करंट 1 एम्पियर दिया था, और आपको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बोला है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब वी नो दैट, ध्यान से सुनना, आपका ये जो रॉड रहेगा उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसको बैलेंस करने के लिए जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो वी नो दैट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ना आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से समझ लेना इसको बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरा एफ एम जो है ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी के बराबर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे, आई एल बी साइन थीटा लिखना चाहिए, पर थीटा में थीटा इज 90 डिग्री, साइन 91 हो जाता है, इसलिए बच्चों मैंने लिखा नहीं। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर रहेगा, बॉडी के वेट के बराबर, और वेट किसके बराबर रहेगा, एम जी के। ध्यान से देख लेना, एफ जी जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एम जी के। अब यहाँ से हमको क्या निकालना था बच्चों, बी की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मेरा बी जो रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, बी इज़ नथिंग बट एम जी अपॉन आई इंटू एल। आइए अगले पेज पे ध्यान से देखिएगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखो, b जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी। m कितना दिया था, 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी इज 9.8, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, और लेंथ जो है वो भी दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 9.8 इंटू 20 इज नथिंग बट 196 बच्चों। सो 196 इंटू 10⁻³ टेस्ला विच इज़ नथिंग बट b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.196 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको बी बोला था तो बी का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है एक बार,
calculate the value of magnetic field at a distance of 2 centimeter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere given म्यू नॉट का वैल्यू। तो आपको बच्चों रेडियस आर की वैल्यू, रेडियस बोल रहा हूँ, आर की वैल्यू जो है स्ट्रेट वायर से कहाँ पे निकालना है, उस आर का वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, आर 2 सेंटीमीटर विच इज 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, हमको क्या बोला है फाइंड करने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट बच्चों, आप सबको पता है बी का फॉर्मूला क्या रहता है, बी रहता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हमारा बी का फॉर्मूला है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, बी जो रहता है वो क्या रहता है, म्यू नॉट आई स्ट्रेट वायर के लिए इज 2 पाई आर, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया है, बी जो रहता है इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, वैल्यूज खाली पुट करना है यहाँ पे आपको, देखो हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू दी हुई है 5 अपॉन 2 पाई इंटू आर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। देखो ध्यान से, अब ऊपर और नीचे बच्चों हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 2 पाई और ये 4 पाई, 2 हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लो, नीचे का 10⁻², ऊपर का 10⁻5 हम कैंसिल कर लेंगे। देखो हमारे पास क्या बचेगा, मैं लिख दूंगा देयरफॉर बी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5। ध्यान देना, टेस्ला। तो ये हो गया हमारे बी का आंसर बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा सबको स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, आपको स्पीड दिया हुआ है इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। ठीक है, व्हाट विल बी द रेडियस, तो रेडियस निकालना है, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है, एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है वो बताया हुआ है। ठीक, सो हमको वेलोसिटी दी है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, बी दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है, क्यू जो रहता है वो ई के बराबर होता है और उसकी वैल्यू दी हुई है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है वो दिया हुआ है। और हमको ये 3 चीज़ें निकालनी है बच्चों, रेडियस निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप सबको पता है बच्चों रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आर जो रहता है ये रहता है हमारा एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आर हो जाएगा, मास की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 9 इंटू 10⁻31, ध्यान देना बच्चों, इंटू वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻7 अपॉन क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू हमको बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻4। ठीक है, अगले पेज में लिख रहा हूँ बच्चों, देखो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, तो मेरी आर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आर इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻, देखो -31 और +7, तो ये कितना हो जाएगा -24, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे -24 अपॉन 16 इंटू 1.6, एक मिनट लेट मी चेक, ये हो गया 1.6 इंटू 6, सो दैट इज 9.6, सो 9.6 इंटू 9.6 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा बच्चों -23। अब अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 अपॉन 9.6 इंटू 10⁻1, और बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ये अप्रॉक्सीमेटली आता है आपका, ध्यान से देखना, इट इज़ नथिंग बट 0.2812 मीटर। तो ये हमारा हो गया रेडियस बच्चों। ठीक है, तो हमने अभी जो कैलकुलेट किया ये हमारा फर्स्ट था कैलकुलेशन का बच्चों, ध्यान देना, ये फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेशन का। अब हमको क्या पूछा है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी पूछी है बच्चों, ध्यान से देखो, सो इसका सेकेंड पार्ट। अब बच्चों ध्यान से देखना इसको, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बच्चों, एन जो रहता है वो रहता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ध्यान से समझना बच्चों इसको। सो अभी हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, मैं खाली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ बच्चों, देखो एन इज इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया था, इट वाज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी की वैल्यू थी 6 इंटू 10⁻4 बच्चों। ठीक है, अपॉन 2 पाई इंटू एम था मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है,
अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको लॉग टेबल से चेक कर सकते हो बच्चों। ऑन सिंप्लीफिकेशन हमको फ्रीक्वेंसी जो है ये मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 16.97 इंटू 10⁻6 हर्ज, जिसको हम बोलते हैं 16.97 मेगा हर्ज। ठीक है बच्चों, तो ये आप लॉग टेबल से चेक कर सकते हैं, आपको ये आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, ये हमारा था सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बच्चों। इसका थर्ड पार्ट देख लो बच्चों। न थर्ड पार्ट में हमको क्या पूछा है उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी निकालने बोली है। देखो, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट सिंपली हाफ mv² व्हेन मास एंड वेलोसिटीज आर गिवन, राइट। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू एम, एम इज नथिंग बट 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी है हमारा 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चों। और ये जो आएगा ये आएगा आपका जूल में। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ये हो गया 9 इंटू 10⁻14 जूल। ठीक है, ये सब कुछ जूल में आया बच्चों। अब अगर हम चाहते हैं कि ये आंसर मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है ये मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9.1 ऊपर इंटू 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻14। ठीक है, ऊपर अपॉन नीचे 2 था पहले से, इंटू मैंने किससे डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻19 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई होप यू आर गेटिंग दिस स्टूडेंट्स। तो पहले था हमारा वो जूल में, फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपको वो मिल जाएगा अराउंड 25.31 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देख लेना बच्चों इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ नथिंग बट 2.531 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, किलो, यानी हमको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया बच्चों कि ये हमने रेडियस, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्या है देखिए, एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विथ चार्ज +2, ठीक है, is accelerated and moves in a vacuum tube with kinetic energy 10 mega electron volt. It passes through a uniform magnetic field of 1.88 Tesla and traces a circular path of radius 24.6 centimeter. Obtain the mass of the alpha particle. 1 electron volt how much joule दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, Q जो रहेगा ये क्या रहेगा, हीलियम का 2 टाइम्स रहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि ये +2 इंटू दिस मच, यानी कि Q का वैल्यू देखो हमको मिल गया ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, इसको इंटू 10⁻6 किया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किया तो जूल में मिल जाएगा हमको। ठीक है, सो देखिए काइनेटिक एनर्जी हमको जूल में मिल गया, हमको चार्ज मिल गया Q। ठीक, बी का वैल्यू दिया था उन्होंने 1.88 टेस्ला और रेडियस अपने को दिया था 24.6 सेंटीमीटर, दैट बिकम्स 24.6 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, हमको क्या बोला है, फाइंड करने, मास अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आप सबको पता है बच्चों, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो रहती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज नथिंग बट Q² B² R² अपॉन 2 इंटू एम, ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको क्या करना होगा, सारे वैल्यूज पुट करने होंगे बच्चों,
और यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से m लिख लेता हूँ, m हो जाएगा मेरा इट इज़ नथिंग बट क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ से हमको m मिल जाएगा बच्चों। देखिए अगले पेज में वैल्यूज पुट करता हूँ। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, q की वैल्यू क्या थी बच्चों, इट वॉज 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। सो इसका स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, b कितना था 1.88, सो 1.88 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर कितना था 24.6 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। एक बार चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या था बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻12, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12, ठीक है। आप जब इसको लॉग कैलकुलेशन से बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो मिल जाएगा 6.844 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो मैं आप लोगों को लॉग टेबल पे करने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक। सो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर इतना आ जाएगा 6.844 इंटू 10⁻27 kg। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 वायर्स सोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट। तो ये 2 वायर्स है देखिए, एंड द सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर पासेस थ्रू बोथ। तो दोनों में करंट जो है वो 10 एम्पियर पास कर रहा है आई, ठीक है। एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे जा रहा है, डायरेक्शन देख लीजिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेपरेशन बिटवीन द 2 वायर्स इज 8 mm, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो 8 mm का दिया हुआ है। द लेंथ ए बी का ये जो लेंथ है बच्चों s, इसको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है उन्होंने। ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2, वायर 2 में जो करंट है इसकी वजह से ऑन सेक्शन ए बी ऑफ वायर 1 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर 1, ठीक है। ये दोनों निकालना है बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए देखिए डेटा में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑफ I1 एंड I2 दोनों का वैल्यू I के बराबर, उसकी वैल्यू कितनी 10 एम्पियर, ठीक है। हम डायरेक्शन इसमें कंसीडर नहीं कर रहे। सेपरेशन जो दिया हुआ है वो 8 mm दिया है, यानी कि D की वैल्यू 8 mm विच इज 8 इंटू 10⁻³ मीटर। लेंथ जो है आपका ए बी वाला क्रॉस सेक्शन वो किसका दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 22 इंटू 10⁻² मीटर, और म्यू नॉट का वैल्यू अपने को दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। फाइंड क्या क्या करने बोला है, पहले तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दूसरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए कैलकुलेशन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना और समझना इसको। हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने सोल्यूशन लिख के रखा, आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा, वी नो दैट बी का फॉर्मूला क्या रहता है स्ट्रेट वायर के लिए, इट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और यहाँ पे r जो है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है उन्होंने d से नोट किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। म्यू नॉट का वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट इज आई, और 2π इंटू डी कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो देखो ये ऊपर 2π और ये 4π कट हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और ऊपर 10⁻⁷ और ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, देख लो 10⁻⁻6 ऊपर, 10⁻⁻3 नीचे, ऊपर 2 नीचे 8, तो देखो आपको वैल्यूज बाजू में मिला है बच्चों, वैसा मिलेगा आपको, देखो ध्यान दे देना। सो हमको ये मिल गया 2/8, जब भी आप डिवाइड करेंगे सो दैट इज 0.25, और 10⁻⁶ 10⁻³ कट करूंगा 10⁻³ बचेगा, और ये 0.25 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देख ले लो 2.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। अब बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अगर अपन यूज करते हैं तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2, राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करेंगे तो इसका डायरेक्शन ऑन सेक्शन ए बी क्या हो जाएगा, इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो वैल्यू मिल गया और आपको डायरेक्शन क्या है, इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। फिर क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का निकालना था, फील्ड का भी निकालना था और फोर्स का भी निकालना था। तो फोर्स के लिए बच्चों हमने क्या किया, देखो वी ऑल्सो नो दैट एफ अपॉन एल जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू एल। म्यू नॉट का वैल्यू है I1 I2 है, देखो 2πd है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो कैंसिल करोगे आप
ऊपर और नीचे, हमको एफ कितना मिल जाएगा, देखो कट करके लेते हैं जल्दी से। ये देखिए 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे 2 बचा, 2 और ये 4, 8 हो गया, और ये 4 और ये अगर अपन कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5.5। बच्चों ध्यान से देख लो। अच्छा ऊपर ये 10 इंटू 10 100 100 और ये 10⁻², ये भी कैंसिल हो गया। और देखो नीचे ये 10⁻³ और ये 10⁻7, ये भी कट होकर के मेरे पास बचेगा 10⁻4। ठीक है बच्चों, तो आओ अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5.5 इंटू 10⁻4। आज ये बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो देखिए हमको F कितना मिला, 5.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया फोर्स जो लग रहा है। ठीक है, फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो बच्चों, तो फोर्स जो रहेगा इट विल बी रिपल्सिव, दैट इज इन लेफ्टवर्ड ऑफ वायर 1। तो वायर 1 जो है उसके लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा, और ये कैसा होगा नेचर में, इट हैज़ टू बी रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमको ये डायरेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा सबको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 5.2 एम्पियर। तो हमको करंट का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर वेयर म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है। तो आपको करंट दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी का वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक है, अब बी के वैल्यू के लिए फॉर्मूला आप सबको पता है। बी का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट वायर के लिए, इट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई, ध्यान देना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आपने को खाली वैल्यूज पुट करना है, देखिए ध्यान से। तो यहां से बी हो जाएगा म्यू नॉट इज नथिंग बट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितना दिया हुआ है हमको 5.2 अपॉन 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, देखो जो कट होता है वो कट कर लेते हैं। सो 2 पाई और 4 पाई कट, ये हो गया 2, और अपन इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर और नीचे देखो 10⁻² और 10⁻7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो बी हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। सो दिस इज 10.4 इंटू 10⁻, ऊपर -2 और -5, तो -7 और -2 कट होकर के -5 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 3.1। ठीक है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो हमको मिल जाएगा b इज़ नथिंग बट 3.3548 इंटू 10⁻⁻5 अप्रॉक्सीमेटली। आप चाहो तो लॉग टेबल से बच्चों ये वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सो हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का इतना वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, current of equal magnitude flows through two long parallel wires having separation of 1.35 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि दो करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स जिनके बीच का सेपरेशन d का वैल्यू दिया हुआ है। करंट दोनों में सेम है, मतलब I1 I2 जो है वो किसके बराबर मान लेता हूं मैं, I के बराबर। दोनों के बीच का सेपरेशन 1.35 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच ऑफ द वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ अपने को दिया हुआ है कितना, 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, अपने को क्या बोला है फाइंड करने, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। सो अब हमारे पास देखो, हमको सबको पता है फॉर्मूला बच्चों इसका क्या रहता है, F अपॉन एल जो है, वी नो दैट F अपॉन एल इज नथिंग बट म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ध्यान से देख लेना बच्चों, F अपॉन एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4.76 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू आई। ठीक है, I1 और I2 दोनों I के बराबर हैं, अपॉन 2 पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है हमारे पास 1.35 इंटू 10⁻²। बच्चों देख लो ध्यान से। अच्छा आप देखो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई और 4 पाई का ये 2 मैंने कैंसिल कर लिया। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमको आई की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो अब ये क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻7 आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4.76 इंटू 1.35, और 10⁻² और 10⁻² कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻4। ठीक है,
दोनों ही साइड अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ 10 का पावर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4.76 इंटू 1.35। बच्चों ध्यान से देख लेना इसको। आ जाओ अगले लाइन में मैं लिखता हूँ ये। तो यहाँ से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4.76 इंटू 1.35, 4.76 इंटू 1.35 डिवाइड बाय ये है 2 इंटू 10⁻³, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आपको आंसर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, आई निकालना है, यानी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि आई इज नथिंग बट अंडर रूट, ये हो जाएगा 4.76 इंटू 1.35 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। जब आप इसको लॉग कैलकुलेशन से बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आता है दैट इज नथिंग बट 56.7 एम्पियर। आप लॉग टेबल से ये वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, आपको आंसर आएगा 56.7 एम्पियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रोन टेस्ला, व्हाट मस्ट बी करंट थ्रू द वायर। अगेन हमको क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, देखो अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बी दिया था माइक्रोन टेस्ला, उसको अपन ने टेस्ला में कन्वर्ट किया, सो दैट बिकम 16 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। हमको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ध्यान से देखो। अब देखो बच्चों, आप सबको पता है बी का फॉर्मूला क्या रहता है, बी होता है μ0I अपॉन 2πr, ध्यान देना। तो यहाँ से बच्चों मैं I क्या लिख सकता हूँ, I हो जाएगा मेरा B इंटू 2πr अपॉन μ0। ठीक है, यहाँ से हम I क्या लिख सकते हैं, देखो B का वैल्यू है हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2π इंटू आर की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻²। ध्यान से देखना बच्चों, डिवाइड बाई μ0 इज नथिंग बट 4π इंटू 10⁻⁷। अब देखो कैंसिल करते हैं, 4π और 2π, ये आपके पास 2 हो जाएगा, 2 और ये आप कैंसिल कर लो बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, ऊपर 10⁻⁻6 10⁻² और नीचे 10⁻⁷ है। तो अगर मैं कट करके लिखूँ बच्चों, मेरे को आई क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, 16 इंटू 1.2 इंटू 10⁻, ऊपर खाली -1 बचेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लो। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 इंटू 1.2 इज नथिंग बट 19.2, ध्यान से देख लेना बच्चों, इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम I लिख सकते हैं कि I इज नथिंग बट 1.92 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, I इज नथिंग बट 1.92 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आप सब लोगों को समझ में आया ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस दिस इज दिस मच। मतलब रेडियस दिया हुआ है और आपको बी का वैल्यू दिया है। तो देखो रेडियस मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बी का वैल्यू दिया था, व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन बच्चों। बी का फॉर्मूला एक्सिस पे हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखो बी होता है μ0I आर स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ध्यान से देख लेना बच्चों, यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पे जाऊं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऊपर नीचे क्या करता हूं, देखो पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा μ0 इंटू आई पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2π इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ध्यान से सुनना बच्चों। अच्छा, आप सबको क्या पता है, हम सबको पता है, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m जो रहता है वो क्या रहता है IA, और ये क्या रहता है I इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख लो,
तो अगर ये हमको पता है बच्चों, तो ऊपर देखो हम ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है आई इंटू पाई आर स्क्वायर, उसको एम से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। तो हमको मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एम द होल अपॉन, ये हो गया 2 पाई इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। आई होप इतना क्लियर है बच्चों सबको। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है, सेंटर पे, तो सेंटर पे एट सेंटर जेड जो रहता है इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0। हम सब ने पढ़ा हुआ है, हम ये कहाँ पे निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था पहले वो एक्सिस पे है, एक्सिस एट अ डिस्टेंस जेड, लेकिन अगर सेंटर पे बोला तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। तो एट सेंटर जेड की वैल्यू 0, तो हमारा ये फॉर्मूला रिड्यूस करके क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये हम लिख सकते हैं कि बी इज नथिंग बट म्यू नॉट ऊपर एम हो गया, ध्यान से सुनना बच्चों, नीचे नीचे कितना हो जाएगा देखेंगे, 2 पाई, जेड का वैल्यू तो 0 हो गया मतलब वो निकल गया, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर रेज टू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर रेज टू 3/2, और देखो ये 2 और ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बी कितना बचेगा, ये बचेगा म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब हमको खाली क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, और आपको यहाँ से क्या निकालना था बच्चों, बेसिकली आपको m की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, यहीं पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर हमको m क्या हो जाएगा, यहाँ से m हो जाएगा b इंटू 2 पाई r³ अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अब हम खाली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ध्यान से देख लो, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b का वैल्यू कितना दिया था बच्चों, दैट वाज 6.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 पाई इंटू r³ r का वैल्यू कितना दिया था, 12.3 इंटू 10⁻⁻2 द होल क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन जो m का वैल्यू आता है, आप लॉग कैलकुलेशन से बच्चों चेक कर सकते हो, m की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है दैट इज नथिंग बट 5.954 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 2.3 एम्पियर। ठीक है, सो रेडियस दिया है, करंट दिया है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए एट द सेंटर, बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस। तो आपको देखो क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है 9.7 सेंटीमीटर विच इज 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, आपको करंट दिया हुआ है 2.3 एम्पियर, और आपको जेड एक्सिस पे डिस्टेंस कितना दिया है, 9.7 सेंटीमीटर, जो हो गया 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आपको ए में क्या पूछा है, बी सेंटर निकालना है, ठीक है, और बी में आपको क्या पूछा है, बी एक्सिस। ठीक, सो मैं फर्स्ट के लिए जा रहा हूँ, पहले बच्चों ध्यान से देखना, फर्स्ट के लिए जा रहे हैं हम, हमको क्या पता होता है, बी सेंटर जो रहता है, बी सेंटर का फॉर्मूला क्या रहता है, बी सेंटर इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। ठीक है, वैल्यूज आप सबको पता हुआ है, तो यहाँ से बी सेंटर मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, बी सेंटर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी है, 2.3 अपॉन 2 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 9.7 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन बच्चों, इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको बी सेंटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 1.49, अप्रॉक्सीमेटली आई सेड 1.49 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आप लॉग कैलकुलेशन से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट बी सेंटर का कैलकुलेशन। अब आइए अगले पेज में हम बी एक्सिस के लिए देखते हैं। सो देखो, बी एक्सिस जो रहता है बच्चों, बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान से देखिए, बी एक्सिस का फॉर्मूला हम सब ने क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है बच्चों, सो सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो बी एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितना दिया हुआ है 2.3
into radius, so that is 9.7 into 10 raised to minus 2 का square the whole upon 2 in bracket z. z भी उतना ही है, कितना 9.7 into 10 raised to minus 2 का square प्लस 9.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, आर भी उतना ही दिया हुआ है का स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जब आप इसको लॉग कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो बी एक्सिस का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आपको कितना मिलेगा 5.268 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 टेस्ला। तो सिंपली अगर आपको फॉर्मूले याद हैं इन दोनों के बी सेंटर और बी एक्सिस के, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, ईच ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है, इफ अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर पासेस थ्रू इट व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। बी सेंटर निकाला है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, रेडियस दिया है, करंट दिया है। ठीक है बच्चों ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो बच्चों तो हम बी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तब हमारा बी का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू आर, राइट। सो अभी वैल्यूज पुट करो, खाली देखो b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हो गया मेरा 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 इंटू आई कितना दिया हुआ है 0.4 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा ऑन सिंप्लीफिकेशन 3.142 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 टेस्ला। ये हमारा बी का फॉर्मूला हो जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल है, आप इसको कट करना चाहो तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका फॉर्मूला अगर हमको ध्यान में, कैलकुलेशंस के पार्ट्स आपसे हो जाएंगे आराम से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ना ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। तो बी का वैल्यू दिया हुआ है प्रोटॉन एक्सेलरेशन के लिए। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज। तो देखो बी का वैल्यू दिया हुआ था, मास ऑफ प्रोटॉन हमको पता है कितना होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है क्यूपी इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। हमको क्या निकालने बोला है, टाइम पीरियड रिवर्सिंग इन बिटवीन डीज। तो रिवर्सिंग के लिए क्या होता है, टाइम पीरियड हाफ लगता है, कंप्लीट सर्कल का हाफ, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, वी नो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवर्सिंग इज नथिंग बट t/2, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाता है, दैट इज नथिंग बट पाई m अपॉन क्यू बी। ध्यान से देख लो बच्चों। सो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको मेरे को इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन लिखना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा पाई इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। ठीक है, जो हमको बी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है बच्चों। ठीक, अब देखो वैल्यूज खाली पुट करना है। सो टी हमारा हो जाएगा पाई इंटू एम पी। एम पी का वैल्यू कितना है बच्चों, इट इज़ नथिंग बट 1.67 इंटू 10 रेज टू इंटू 10 रेज टू -27 डिवाइड बाय QP. QP is nothing but 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया था 1.4। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, मैं सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग लॉग जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको ये टाइम पीरियड का वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट ये आएगा आपको 2.343 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, a moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns and dimension 5 cm into 3 cm. The radial magnetic field in which the coil is suspended is 0.05 Weber per meter square. The torsional constant of the spring is 1.5 into 10 raised to minus 9 Newton meter per degree. Obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degree.
सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 50, एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर दैट बिकम्स 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में इट बिकम्स 15 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बी का वैल्यू दिया था 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और टॉर्सनल कांस्टेंट के जो है इसका वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁹, जिसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻10 15 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है। और एंगल फाई जो है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। करंट आई निकालना था। अब देखो आप सबको पता है बच्चों फॉर्मूला क्या रहता है इसमें। देखिए हम सब ने क्या पढ़ा हुआ है, हम सब ने पढ़ा हुआ है बीना BINA इज इक्वल टू के इंटू फाई, ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है आई, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा के इंटू फाई अपॉन एन इंटू ए इंटू बी, ठीक है। आइए अगले पेज में वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से मेरे को आई क्या हो जाएगा, देखो आई इज नथिंग बट के का वैल्यू कितना था 15 इंटू 10⁻⁻10 इंटू फाई की वैल्यू कितनी थी 30, राइट, डिवाइड बाय एन कितना था 50 इंटू ए कितना है 15 इंटू 10⁻15, ध्यान से देख लेना बच्चों 15 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बी। अच्छा बी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.05, जिसको हमने क्या लिखा था 5 इंटू 10⁻⁻2, ध्यान से देख लो बच्चों। अच्छा अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कट कर लेता हूँ। देखो ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, नीचे 10⁻⁻4 10⁻⁻2 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻10 कट करके 10⁻⁻4 कर लेता हूँ इसको, ध्यान से सुन लो बच्चों। ऊपर का ये एक जीरो और नीचे का ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आई कितना बचा वो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। तो मेरे पास आई जो है ये बचेगा, आई इज़ नथिंग बट ऊपर है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻4 और डिवाइड बाई नीचे 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, ध्यान दे देना बच्चों। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ 300/25, ध्यान से देख लो बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 300/25 इंटू 10⁻⁻6, देख लो बच्चों। और ये अगर अपन कैंसिल करते हैं सो 25 और 300 कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 12, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर विच इज़ नथिंग बट 1.2 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। तो आप जो चाहे आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैज वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस। तो लेंथ दिया हुआ है पाई मीटर, डायमीटर डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। अपने को बी सेंटर निकालना है, ठीक है बच्चों। ना ध्यान से सुन लेना, हमको क्या पता रहता है, देखो हमको पता रहता है कि स्मॉल एन जो रहता है ये क्या रहता है कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1000 विच इज़ नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल कितना है पाई। देखो ध्यान से बच्चों, टर्न्स पर मीटर ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो हमको बी निकालना है, तो बी सेंटर जो रहता है बच्चों किसी भी सोलेनॉइड के लिए उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज़ नथिंग बट μ0 इंटू एन इंटू आई। सो μ0 इज़ नथिंग बट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बच्चों ध्यान से सुन लेना, इंटू एन मतलब क्या हो गया ये 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। तो देखो ऊपर और नीचे बच्चों हम पाई और पाई जो है ये कट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पाई और पाई कट कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये हमको क्या मिल गया देखो 20 इंटू 10⁻⁻7 और 1000 को मैं 10⁻³ लिख लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देख लो इसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻⁻3, ध्यान से सुन लो बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला।
सो हमारे पास जो बी सेंटर है बच्चों, बी सेंटर अपने को इतना मिलेगा। बी सेंटर इज नथिंग बट 2 × 10⁻³ टेस्ला, फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अ टोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज 1000 टर्न्स ऑफ वायर्स। सो रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है टोरॉइड के लिए। फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी दिया हुआ है अलोंग इट्स एक्सिस, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू दी वायर। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या क्या है, देखो रेडियस दिया हुआ था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं आपको, बी दिया हुआ है, करंट आई निकालना है। अब टोरॉइड के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुन लो। टोरॉइड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एक एक करके लिख लेते हैं जल्दी से। एन जो है टोरॉइड में, पहले स्मॉल एन जो है टोरॉइड में वो क्या रहता है, इट इज़ नथिंग कैपिटल एन अपॉन 2πr। ध्यान दे दो, तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो देयरफॉर एन हो जाएगा मेरा, ये कैपिटल एन इज़ 1000 टर्न्स, राइट, 1000 टर्न्स, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपॉन डिवाइड बाई 2π इंटू आर कितना दिया है आपको, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा मेरा n जो है दैट इज़ नथिंग बट 10⁻²। देखो नीचे 10 × 10⁻², नीचे कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, वो ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, तो मैं डायरेक्टली ऊपर 10⁻4 लिख देता हूँ और नीचे 2π लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा टर्न्स पर मीटर। ये मेरे को मिल गया n का वैल्यू। ठीक है, नाउ अब देखो आप सबको पता है B जो रहता है, B मैग्नेटिक इंडक्शन, ये टोरॉइड के लिए कितना रहता है, μ0 Ni इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ से हमको I कितना हो जाएगा बच्चों, I हो जाएगा मेरा B अपॉन μ0 × n। ध्यान दे देना, तो आओ अगले इक्वेशन में पुट करते हैं। सो देफो I जो है दैट इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू, देखो क्या है हमारे पास, B की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻², तो ये डाल दिया अपन ने 5 × 10⁻² अपॉन μ0 × n है ना। सो μ0 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, ये होता है 4π × 10⁻7 इंटू स्मॉल n, और स्मॉल n का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये हमको मिला हुआ है 10⁻4 अपॉन 2π, तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं 10⁻4 अपॉन 2π। ध्यान से देख लो, अब बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये और ये मैं कट कर लेता हूँ, देखो ये 2π और ये 4π, 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास I क्या मिल गया, एक बार देखिए लिखता हूँ, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर 5 × 10⁻², नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻7 और 10⁻4 हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, और ये 10⁻3 ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5/2 × 10⁻2 × 10⁻3। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ I इज़ नथिंग बट ऊपर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 50/2, यानी कि 25 एम्पियर। ठीक है बच्चों, सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा करंट जो है, करंट का फाइनल आंसर इज़ नथिंग बट 25 एम्पियर। सो आपको करंट बोला था बच्चों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देखते हैं बच्चों। इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड, रेडियस ऑफ इट्स d इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, व्हाट विल बी दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दस एक्सेलरेटेड। तो हमको काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का निकालना है। प्रोटॉन का मास दिया है, आपको चार्ज दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल का कन्वर्जन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो गिवन में हमारे पास क्या है, रेडियस दिया था 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया बच्चों हमने। ठीक है, फिर हमको फ्रीक्वेंसी दिया था उन्होंने, n इज 10 मेगा हर्ज, इसको हमने लिखा 10 × 10⁻6 हर्ज, राइट, ये बन गया आपका 10⁻7 हर्ज। देन मास ऑफ प्रोटॉन हमको दिया हुआ था, आपको Q जो है वो E के बराबर रहता है चार्ज, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल का कन्वर्जन हमको दिया हुआ है। ठीक, हमको क्या फाइंड करना था, देखो काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करनी थी, राइट। अच्छा, हम सब जानते हैं ओमेगा जो रहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, यानी 2π × n, n कितना है 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
फिर आप सबने पढ़ा हुआ है लीनियर वेलोसिटी v जो रहता है दैट इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सो यहाँ से v इज इक्वल टू r की वैल्यू हो गई 0.6 मीटर इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई किया तो हमको देखो वेलोसिटी मिल गया 1.2 पाई इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। नाउ बाय फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है हाफ mv स्क्वायर। सिंस हम यहाँ पे प्रोटॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं इसलिए मैंने वहाँ पे mp लिखा हुआ है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो रहता है ये आपका रहेगा हाफ इंटू m मास डाल दिया इंटू v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपको जूल में मिल गया, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो हमको डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। तो वैल्यूज पुट करा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करा तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 7.419 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी देखो काइनेटिक एनर्जी जो था इसको अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखेंगे तो 10⁻⁶ जो था ये हमारा मेगा में हो जाता है कन्वर्जन, राइट। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.419 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना ना। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो अ वायर लूप ऑफ द फॉर्म सोन इन द फिगर कैरीज अ करंट आई। तो ये जो वायर लूप आपको दिख रहा है ड्राइंग में इसमें करंट आई ट्रेवल कर रहा है। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो ये पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमको ये जो वायर जो है आपका, ये जो वायर फॉर्म है, लूप फॉर्म है, इसकी वजह से इस पे कितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया, कुछ नेमिंग कर लिया इसका। सपोज करो ये वाला पॉइंट जो है ये A हो गया, ये वाला पॉइंट जो है ये B हो गया, ये वाले पॉइंट को मैंने C बोल दिया और ये वाला पॉइंट हमारा D हो गया, ठीक है। और ये आपकी P पॉइंट है जहां पे हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन निकालनी है, ठीक। अब अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका R हो गया, देखो यहां से यहां, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज R, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो R, राइट, बिकॉज सर्कुलर पार्ट का ये रेडियस फॉर्म हो गया, ठीक है। और अगर ये R है बच्चों, ध्यान देना, अगर ये R है और अगर मैंने ये PD वाले लेंथ को अगर मैंने हाइट बोल दिया, H बोल दिया बच्चों, तो H किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये R है तो ये आपका होगा R cos 45 और ये आपका होगा R sin 45, ठीक है। तो हम बाद में H को R sin 45 लिखने वाले बच्चों, ध्यान देना इसको। और आपका ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल अगर ये 90 डिग्री है, राइट, ड्राइंग में दिया हुआ है, देखना बच्चों यहाँ पे। सो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपकी रिमेनिंग एंगल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल सेंटर में कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखना बच्चों ध्यान से, मैं क्या करूंगा, अगर हमको P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास दो सेक्शन है, एक स्ट्रेट सेक्शन AB हो गया और दूसरा एक आर्क हो गया ACB। तो आर्क ACB का मैग्नेटिक फील्ड प्लस स्ट्रेट वायर AB का मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों को अगर हम पॉइंट P पे कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P इज सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू टू सेक्शंस, ठीक है। आओ अगले पेज में ध्यान देना। सेक्शन 1 क्या है हमारा, सेक्शन 1 हमारा है स्ट्रेट वायर AB, इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B1 नोटेशन रखना है। सेक्शन 2 हमारा क्या है, आर्क ACB, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमको B2 नोटेशन रखना है। और B हमारा क्या हो जाएगा, B इज नथिंग बट B1 प्लस B2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना ना। फॉर सेक्शन 1 स्ट्रेट वायर AB जो है, अगर आप उसको देखोगे, देखो ये AB था आपका, ये पॉइंट P था, ये R था, ये R था, ये 45 था। अगर हम इसको अल्फा बोलते हैं, अगर हम इसको बीटा बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, ये हमारी हाइट H हो गई। सो फॉर फाइनाइट वायर, कोई भी फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है बच्चों मैग्नीट्यूड का, वो क्या होता है, देखो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई H, वेयर H इज दिस डिस्टेंस, ध्यान देना, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई H इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इन दिस पर्टिकुलर ड्राइंग अल्फा एंड बीटा बोथ आर 45 डिग्री, वैल्यूज पुट करना है। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल APD आपका H किसके बराबर हो जाएगा, देखो H इज नथिंग बट R साइन 45 डिग्री। तो ये सारे वैल्यूज हम ये B1 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों, देखो अगले पेज पे। सो B1 हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू H की जगह पे लिखा R इंटू साइन 45 और ये आपका हो गया साइन 45 प्लस साइन 45, दैट इज 2 साइन 45। अब देखो आपका साइन 45 इधर और ये साइन 45 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगर हमने ये साइन 45 और ये साइन 45 कट कर ली, देखो ध्यान से देखो, मैंने कट कर दिया, ये साइन 45 कट कर दिया। तो कट करोगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, B1 जो है आपका, B1 इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया बच्चों।
आई होप इतना आपको समझ में आया। आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं बच्चों। अब सेक्शन 2 जो है हमारा बच्चों वो क्या है, देखो दैट इज आर्क ACB। इसमें आर्क के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन आर, वेयर थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। सो फ्रॉम फिगर आर्क ACB जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा इज नथिंग बट 2 पाई माइनस 90, राइट। टोटल होता है 360 डिग्री 2 पाई, और जो आपका AB वायर है स्ट्रेट वायर वो कितना एंगल बना रहा है 90, यानी कि पाई बाई 2। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमको 3 पाई बाई 2 जो है वो रेडियन में मिल जाएगा। सो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा के जगह पे हमारा क्या हो गया, देखो ये 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो ये पाई और ये पाई जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो या तो अगर अपन ने पाई कैंसिल नहीं किया, सपोज करो अगर हमने ये पाई जो है वो बच्चों कैंसिल नहीं करा, से सपोज हम इसको वैसे ही रखते हैं बच्चों, बिकॉज वैल्यू जो है ना हमको कॉमन में करके लिखना है, ठीक है। ध्यान देना इसको, हम सपोज करो कि इसको वैसे ही रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा से सपोज दिस इज 4 पाई था, तो हम इसको वैसे ही रखते हैं 4 पाई इंटू इसको हम 3 पाई बाई 2 ही रखते हैं, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, ठीक। तो ये क्या हो जाता है देख लो, B2 इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 3 पाई बाई 2, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, अब हमको क्या मिलेगा, देखो B क्या रहता है B1 प्लस B2, B1 की वैल्यू है B2 की वैल्यू है, कट नहीं करने से क्या हो जाएगा, देखो दोनों में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर जो रहेगा ये कैसा होगा, ड्यू टू बोथ स्ट्रेट वायर AB एंड ड्यू टू आर्क इट हैज टू बी इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना। ना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r एंड कैरी अ करंट I each in the same direction so that the magnitude of the magnetic field at a point P equidistant from the wires and subtending angle theta from the plane containing the wires is this much. What is the direction of magnetic field? अब इसका ड्राइंग समझ लो बच्चों। ये हमारा एक वायर है, वायर 1, ये आपका है वायर 2, दोनों पैरेलल हैं, दोनों इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो देखो पॉइंट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है वायर 1 से, इक्विडिस्टेंस है वायर 2 से, यानी कि ये देखो दोनों का डिस्टेंस क्या रखा है मैंने r। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों वायर्स जो हैं वो P पॉइंट से प्लेन पे एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा। तो देखो यहाँ से मैंने एक प्लेन डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है आपका, ठीक है। ये टोटल सेपरेशन जो था इन दोनों के बीच में वो r था, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P, इसीलिए आपका देखो ध्यान देना मैंने नोमेनक्लेचर किया है। अगर मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको O मान लिया, तो वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा AB वाले लाइन पे। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस जो है आपका r/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आपका r/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये थीटा है, अगर ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। आई होप बच्चों क्लियर है इतनी बातें। अब थोड़ा समझ के लेना, इस वायर में जो करंट है, इस वायर में जो करंट है, उस करंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, देखो वो मैंने B2 बनाया हुआ है, ठीक है। और इस वायर में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, देखो वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है B1। अब B1 और B2 जो हैं इन दोनों से मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया वेरिन मेरा ये रिजल्टेंट हो जाएगा BR। अब ध्यान से देखना बच्चों और समझना इसको, अगर ये π/2 माइनस थीटा है तो ये भी π/2 माइनस थीटा होगा, और अगर ये π/2 माइनस थीटा है तो ये भी π/2 माइनस थीटा होगा। तो हमारा B1 जो है वो π/2 माइनस थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इसकी इस तरफ वाली जो कंपोनेंट होगी वो क्या हो जाएगी B1 cos π/2 माइनस थीटा। सिमिलरली B2 जो है बच्चों वो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है π/2 माइनस थीटा, यानी कि BR के अलोंग उसकी कंपोनेंट क्या हो जाएगी B2 cos π/2 माइनस थीटा। तो हमारा BR जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BR जो है वो हो जाएगा B1 cos π/2 माइनस थीटा प्लस B2 cos π/2 माइनस थीटा के बराबर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया, एक बार ध्यान से ड्राइंग देख लेना, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, लेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर 1 एंड 2 बी B1 एंड B2 रेस्पेक्टिवली। ये आपको ड्राइंग में समझाया बच्चों मैंने। B1 जो है स्ट्रेट वायर है आपका, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होएगा आपका वो कितना हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, इक्वेशन 1।
बट फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल एओपी cos थीटा इज r/2 अपॉन r। ध्यान से देख लो एक बार ड्राइंग में, cos थीटा जो है विल बी r/2 अपॉन r। देखो cos थीटा इज r/2 अपॉन r, ठीक है। तो यहां से हमको r मिल गया स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, r/2 cos थीटा की। स्मॉल r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा, b1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू r/2 cos थीटा। ये 2 और ये 2 जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा म्यू नॉट आई cos थीटा अपॉन पाई r, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक है। इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एट p। सिमिलरली जैसे हमने b1 निकाला बच्चों पहले वाले वायर के लिए, वैसे ही अगर हम b2 निकालने जाएं तो हमको वैल्यू सेम मिलेगी, बिकॉज सारे नोटेशंस तो सेम है। तो मेरे को b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b2 हमको मिल जाएगा म्यू नॉट आई इंटू कॉस थीटा अपॉन पाई आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4 एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। आप सबको पता है एक के लिए अंदर जाएगा, दूसरे के लिए बाहर आ रहा है, ठीक है। ड्राइंग में मैंने देखो डायरेक्शन एक के लिए उसी लाइन पे ड्रॉ किया है, जबकि दूसरे के लिए मैंने डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 b1 और b2 दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी मैं बोल सकता हूं कि लेट b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b इक्वल टू दिस मच। ध्यान देना, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड br एट p किसके बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से। br क्या था, b1 cos π/2 माइनस थीटा प्लस b2 cos π/2 माइनस थीटा। b1 और b2 दोनों किसके बराबर है, b के, तो हम b1 के जगह पे b और b2 के जगह पे भी b लिख सकते हैं। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, यानी ये हो गया 2b cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा 2b साइन थीटा। और ध्यान देना बच्चों, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या था हमारे पास आया था पहले, म्यू नॉट आई इंटू कॉस थीटा अपॉन पाई आर फ्रॉम इक्वेशन 5 इंटू साइन थीटा। अब देखो ये 2 और ये cos थीटा और ये साइन थीटा, इन सबको मैं साथ में रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, बी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन ब्रैकेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पाई आर एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई ट्रिगो फॉर्मूला इज साइन 2 थीटा। सो मेरा बी आर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा, हेंस प्रूफ्ड। ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ बी आर विल बी पैरेलल टू प्लेन कंटेनिंग द 2 वायर्स। सो दिस इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। Figure shows a cylindrical wire of diameter carrying a current I. The current density which is in the direction of central axis of the wire varies linearly with radial distance r from the axis according to the relation. ठीक। Obtain the magnetic field B inside the wire at a distance r from its center. तो बच्चों ध्यान देना, ड्राइंग बनाया हुआ है, ये आपकी सेंट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपका r डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपकी a डिस्टेंस दी हुई है। सो कंसिडरिंग एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस r स्मॉल r अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज म्यू नॉट इनटू i, इक्वेशन 1 हो गया। ध्यान से देखना बच्चों, ऑल्सो हमको पता है b dl जो रहता है इज नथिंग बट b dl cos थीटा, ये हो जाएगा b इंटू dl इंटू cos थीटा इज 1 बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री, सो cos 0 इज 1। b कांस्टेंट बाहर चला गया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl और dl का इंटीग्रेशन करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के, बिकॉज 2 पाई r जो रहेगा इज सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पेरियन लूप। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको क्या मिल जाएगा, देखो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। इक्वेशन 3 बोल दिया बच्चों इसको हमने। बट वी नो दैट, अब हमको क्या पता है, करंट डेंसिटी जो रहता है वो रहता है करंट अपॉन एरिया, यानी j इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि I यहाँ से क्या हो जाएगा, J इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि करंट I वेरीज विथ रेडियस R, सो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू R। तो ये इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, DI इज नथिंग बट J इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज चेंजिंग, तो ये हो जाएगा 2R इंटू DR, राइट। सो DI किसके बराबर हो गया, J इंटू 2 पाई R DR के, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। बट वी हैव बीन गिवन दैट J का वैल्यू किसके बराबर है, J नॉट R अपॉन A के। सो अगर हम DI लिखेंगे तो DI क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा, देखो J के जगह पे हमने डाल दिया J नॉट R अपॉन A इंटू 2 पाई R DR, यानी कि हमको DI का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 पाई J नॉट R स्क्वायर DR अपॉन A। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। सो ऑन इंटीग्रेटिंग अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DI 0 टू R इंटीग्रेशन, ये पूरा 2 पाई J नॉट अपॉन A, कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, R स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज R क्यूब अपॉन 3,
लिमिट 0 टू r। तो एक बार r डालना है, एक बार 0 डालना है। खाली देखो ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा टर्म, मतलब हमारे पास इतना टर्म बचेगा। आइए अगले पेज पे ध्यान देना बच्चों। सो i का वैल्यू किसके बराबर हो गया, देखो i इज नथिंग बट 2 पाई जे नॉट r क्यूब अपॉन 3 ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट करना है। सो पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के जगह पे i की वैल्यू पुट कर दी। दोनों साइड कैंसिल आउट किया तो मेरे को b जो है वो मिलेगा म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3a। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, जो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला था उन्होंने, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब देखिए इन दी अबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया उस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इफ द करंट डेंसिटी जे इज यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है जे अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना। फॉर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी डी आई का ये जो हमने रिलेशन निकाला था वो तो वही है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे इंटू 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो j इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हमको 2 और 2 कट हो गया, तो हमारे पास i का इक्वेशन क्या मिल गया, i इज इक्वल टू पाई जे अपॉन आर स्क्वायर। पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 3 हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या था, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के जगह पे देखो पाई इंटू जे इंटू आर स्क्वायर पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो अब b की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में आंसर में ये देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस फील होगा, ठीक है। दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स।